Very good morning students, how are you? Let's start our English class. Okay, students, in previous video we were completing exercise of chapter 3 in book. Now you have to write question answer of this chapter in your English copy. Okay, आपको अब ये क्वेश्चन आंसर अपनी इंग्लिश की कॉपी में राइट करना है. ओके, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर है जिसे आपको अपनी कॉपी में राइट करना है. ओके, now we will do grammar part. Okay, there is a grammar part. Who and what, who and what यहाँ पे है ना. WHO who and what. who मतलब होता है कौन और what मतलब क्या. ओके, इफ़ वी आस्क who is he, यदि हम ये पूछते हैं कि वह कौन है तो द आंसर इज, आंसर क्या आता है, ही इज़ सचिन तेंदुलकर. यदि हम पूछते हैं कि who is he, वह कौन है, आंसर क्या होगा, ही इज सचिन तेंदुलकर. नाउ इफ़ वी आस्क, यदि हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज ही, वो क्या है, मतलब ये सचिन तेंदुलकर तो है लेकिन वो क्या है, तो आंसर इज ही इज़ अ क्रिकेटर. ये क्या है, क्रिकेटर है. तो हु टेल्स अस द नेम ऑफ द पर्सन. जो हु होता है, जब हम हु का यूज़ करते हैं, इसका मतलब कि हम व्यक्ति का क्या पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं. वहाँ पे व्यक्ति का नाम बता रहे हैं ना. और जब व्हाट पूछते हैं कि व्हाट टेल अस द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, और व्हाट हमें क्या बताता है कि हम व्यक्ति के ऑक्यूपेशन को पूछ रहे हैं, मतलब व्यक्ति कौन सा काम करता है, कौन सा व्यवसाय करता है. ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, व्यवसाय या काम, कौन सा वो काम, कौन सी सर्विस करता है. मतलब हमने पूछा हु इज ही, ये कौन है, तो आंसर क्या हुआ, ही सचिन तेंदुलकर. अब हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ही, वो क्या है, वो कौन सा काम करते हैं, तो हमने क्या कहा, ही इज़ अ क्रिकेटर. ओके, और टर्न द पेज. यहाँ पे क्या है, लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन अबाउट इट. यहाँ पे पिक्चर बने हुए हैं, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा ना सचिन तेंदुलकर के बारे में कि हु इज ही, व्हाट इज ही, वैसे यहाँ पे भी हम लोग आंसर लिखेंगे. जैसे लिखा है पिक्चर में, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हु इज ही, वह कौन है. तो आपको लिखना है ये कौन है पूछ रहा है, तो इनका नाम लिखो. ही इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ये कौन है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है. अब हमने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज ही, कि वो क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, वो क्या है. तो यहाँ पे आंसर क्या लिख रहा है, ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये उनका काम है, राष्ट्रपति थे ना, वो राष्ट्रपति हैं. तो हमने उनके ऑक्यूपेशन को पूछा, तो हम यहाँ पे ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दिए. सेकंड क्वेश्चन, हु इज सी. यहाँ पे हम पूछ रहे हैं पिक्चर को दिखाते हुए कि ये कौन है, मतलब हम इनका नाम पूछ रहे हैं ना. तो आंसर क्या लिखेंगे, सी इज़ लता मंगेशकर, वह लता मंगेशकर हैं. अब हम ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सी, वह क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है. तो हम आंसर लिखेंगे सी इज़ अ सिंगर, वह एक गायिका है. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, हु इज ही, यह कौन है, ये कौन है. तो हम इनका नाम बताएंगे, ही इज़ आमिर खान. एंड व्हाट इज ही, और वह क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, ही इज़ एन एक्टर, वह एक अभिनेता है ना. नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट. कंप्लीट द क्वेश्चन विथ हु और व्हाट. हु और व्हाट लगा के आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ अ टीचर, वह टीचर है. यहाँ पे हम उनका क्या बता रहे हैं, ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, व्यवसाय बता रहे हैं, उनका नाम नहीं बता रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशन को बता रहे हैं. तो यहाँ पे हु लगाएंगे कि व्हाट लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे ना. हु का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हम नाम बताने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका तो व्यवसाय बताया है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, व्हाट. अब यहाँ लिखा है ही इज़ मिस्टर देव, वह मिस्टर देव हैं. तो यहाँ पे मिस्टर देव का क्या हो रहा है, नाम बताया जा रहा है. तो जब नाम बताते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, जब नाम बताते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं. जब नाम बताया जाए है ना, तब वहाँ पे हु यूज होता है. और जब ऑक्यूपेशन बताया जाए, ऑक्यूपेशन व्यवसाय है ना, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, व्हाट. ओके, यहाँ पे देखो व्हाट इज ही, वह क्या है. यहाँ पे लिखा ही इज़ अ डॉक्टर, उनका व्यवसाय बताया जा रहा है. तो व्यवसाय बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट यूज़ किया. अब यहाँ पे लिखा ही इज़ अ कुक,
वह कुक है। उनका नाम नहीं बता रहा है, उनका व्यवसाय बता रहा है। तो व्यवसाय बताने के लिए व्हाट यूज़ करते हैं, इस वजह से हमने यहाँ व्हाट यूज़ किया। मतलब हम आंसर देखेंगे और आंसर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके। और ई में लिखा है सी इज रेनू, वह रेनू है। तो रेनू का नाम बताया जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हम हु लगाएंगे कि व्हाट लगाएंगे? हु लगाएंगे, नाम के लिए हु लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है? हु लगाया है। ओके। नेक्स्ट वन इज सी इज अ वॉशरमैन, वह वॉशरमैन है, कपड़े धुलने वाली हैं। तो हम उनके नाम को बता रहे हैं कि उनके काम को बता रहे हैं? उनके काम को बता रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट यूज़ करेंगे। मतलब अगर काम बताया जाएगा तो क्वेश्चन में व्हाट लगाएंगे, जब उनका नाम बताया जाएगा तो हु लगाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? यू हैव गॉट इट? आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, टर्न द पेज। Now we will do listening skill. Okay, I will read these questions and answer. You have to listen carefully. Okay, is this a chair? हम पूछ रहे हैं कि क्या ये चेयर है? Is this a chair? तो आंसर क्या होगा? Yes, हाँ, yes it is a chair, हाँ यह एक चेयर है। फिर टीचर हम पूछते हैं are these toffees? हम पूछ रहे हैं क्या ये टॉफ़ीज़ हैं? आंसर क्या होगा? येस दे आर टॉफ़ीज़, हाँ वे टॉफ़ीज़ हैं। तो व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु कितनी हो? वन हो। तो योर टीचर बिगिंग द क्वेश्चन विथ इज़ दिस, वहाँ पे आपकी जो टीचर है वो क्वेश्चन किससे करेंगी? इज़ दिस से। लेकिन अगर कहीं पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट, की कोई जगह कोई भी चीज़ें एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, है ना, तो आपकी टीचर क्वेश्चन किससे करेगी? आर दिस से। मतलब कोई चीज़ एक है तो इस दिस से क्वेश्चन करेंगे, या कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो आर दिस से। ओके, दिस क्लियर? नाउ वी विल डू दिस पार्ट। नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग इज दिस और आर दिस फॉर द गिवन आंसर। आपको आंसर देने के लिए, आंसर तो लिखा हुआ है, आपको आंसर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाना है। मतलब हमने क्या बताया था? इज दिस कहाँ लगेगा? जहाँ पे कोई एक समान हो, है ना, वहाँ पे इस दिस से क्वेश्चन बनाएंगे। और जहाँ पे एक से ज़्यादा समान होगा वहाँ पे किससे क्वेश्चन बनाएंगे? आर से। मतलब कोई भी चीज़ एक होगा, वन होगा, तो हम लोग क्वेश्चन इस दिस से बनाएंगे। लेकिन कोई एक से ज़्यादा होगा तो किससे बनाएंगे? मोर देन वन। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होगा तो हम दिस से बनाएंगे ना। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है येस इट इज़ अ बॉल। आपको यहाँ पे बॉल दिख रहा है? तो बॉल एक है कि बहुत सारे हैं? एक है ना, वन है। तो क्वेश्चन हम इस दिस से बनाएंगे, आर दिस से बनाएंगे? इस दिस से बनाएंगे। मैंने अभी क्या कहा कि अगर एक होगा तो हम इस दिस से बनाएंगे, तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया? इस दिस। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन लिखा है आंसर में, पहले हम आंसर पढ़ेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे। नो दे आर नॉट, नहीं वे नहीं हैं। दे आर टॉप्स, वे टॉप्स हैं, लट्टू हैं। यहाँ पे लिखा है बलून्स, तो हम कैसे बनाएंगे? मतलब आपको ये यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको एक दिख रही हैं कि बहुत सारी दिख रही हैं? बहुत सारी दिख रही हैं। तो यहाँ पे इस दिस लगाएंगे, आर दिस लगाएंगे, आर दिस लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन हमने पूछा कि आर दिस बलून्स, क्या ये बलून्स हैं? तो आंसर क्या है? नो, नहीं वे नहीं है बैलून्स। वे क्या हैं? वे टॉप्स हैं, लट्टू हैं, लट्टुए, है ना। लट्टू एक से ज़्यादा है, इस वजह से हमने आर दिस का यूज़ किया है। थर्ड क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं फ्लावर्स। येस दे आर फ्लावर्स, हाँ वे फ्लावर्स हैं। आपको फ्लावर्स एक दिख रहे हैं कि बहुत सारे दिख रहे हैं? बहुत सारे दिख रहे हैं। तो वी विल राइट इज दिस और आर दिस। व्हाट विल वी यूज़? क्या यूज़ करेंगे? आर दिस का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लावर एक से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कैसे बना? आर दिस फ्लावर्स, क्या ये फ्लावर्स हैं? क्या ये फूल हैं? तो आंसर बना येस, हाँ ये फूल हैं। फोर्थ क्वेश्चन अ बुक। नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ पेंसिल। आंसर में लिखा नहीं, ये नहीं है, ये एक पेंसिल है। तो यहाँ पे एक है ना, कोई भी चीज़ कितना दिख रहा है हम लोगों को? एक दिख रहा है। तो इज दिस लगाएंगे। इज दिस अ बुक, क्या ये एक बुक है? आंसर क्या है? नहीं ये एक बुक नहीं, ये एक पेंसिल है। ओके, द लास्ट वन इज दिस अ कार, क्या ये एक कार है? यहाँ पे आपको कार की फ़ोटो भी कितनी दिख रही है? एक दिख रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे इज दिस लगाया है। ओके, इज दिस अ कार? येस इट इज़ अ कार। सो स्टूडेंट, is it clear? You have got it? If you have any confusion then ask me. Okay, student, you have to write
क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन योर इंग्लिश कॉपी। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर अपनी इंग्लिश की कॉपी में राइट करना है, ये वाला, ठीक। एंड जो एक्सरसाइज हमने कराया है ये आपको कहाँ फिल करना है, अपने बुक में। ओके, so students, that's all for today. We will meet in our next video. Okay, how was the class? Okay student, bye bye, take care of yourself, have a good day.